हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे जिसका नाम है एएस अनूपपुर। और हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए, जिसमें 3 मेन फॉर्मूला है। जो है आपका पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है आपके इस एक्सरसाइज 7.1 में यूज होने वाला है। यदि आपको ये नहीं पता कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है तो आप जा सकते हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा और वहां से आप समझकर आ सकते हैं। और फिर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से इसके सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है और उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें सामने पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। बोल रहा है हमारे पास यहाँ पॉइंट्स पेयर में हैं, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताइए। अब चूंकि डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब क्लियर है कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो देखते हैं सोल्यूशन करेंगे किस प्रकार से। ठीक है, तो करते हैं सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। हमारे सामने 2 पॉइंट है, हम इस पॉइंट को कुछ नाम देंगे। लिखेंगे यहां पास लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए 4,1 एंड बी 4,1 नहीं 2, 3 क्या लिख रहा हूं यहाँ पास, पहला 2 दूसरा 3, यहाँ पे आपका 4,1। जो पहला वाला पॉइंट है ये हो गया, दूसरा वाला पॉइंट ये है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें लिख दिए। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है डिस्टेंस। तो लिखेंगे यहाँ पास डिस्टेंस इज इक्वल टू, फिर डिस्टेंस किसका, ए और बी के बीच का, हम उसको ए बी भी लिख सकते हैं। आगे चल के हम डिस्टेंस न लिख करके ए बी लिखेंगे। होता क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर x1 x2 कौन है, y1 y2 कौन है। तो देखिए जो पहला वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं x1, ये आपका y1। ठीक है, ये आपका x1, ये आपका y1। जो दूसरा वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x2 और y2। हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गया। अच्छे काम करते हैं, पहले हम x1 x2 लिख लेते हैं फिर यूज करते हैं। यहां लिख देते हैं क्या, हियर जो पहला वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे x1 इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 1। अब यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं क्या, यहां पे हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस जो है हमारा क्या, ए बी। क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए लिखते हैं वैल्यू। x2 कितना है आपका, x2 4 है, फिर माइनस x1 क्या है आपका 2 है, तो 2 लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर रूट तो रहेगा ही रहेगा, कहीं जाएगा थोड़ी ना। अब आते हैं प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है आपका 3, ये y1 है आपका 3, हमें लगा दिया यहाँ पे स्क्वायर। 4 में 2 माइनस करने पे आता है 2, यहाँ स्क्वायर, और 1 में 3 माइनस करने पे आता है क्या, -2, तो -2 का स्क्वायर। चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये पॉजिटिव, इसका स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का 4। ये नेगेटिव, तब भी इसका स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का 4। ठीक है, 4 + 4 कितना आ गया आपका, √8। तो आप यहीं पे इसका आंसर बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू हमको मिला है √8 यूनिट्स। ये भी आपका आंसर हो गया। और आप चाहें थोड़ा सा और इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि 8 का जो आपका फैक्टर होता है वो 2 × 2 × 2 होता है। यहाँ पे इस 2 का 1 पेयर बन रहा है, इसलिए यहाँ से हमको एक 2 स्क्वायर रूट के बाहर मिलेगा और एक 2 आपके रूट के अंदर रहेगा। अब हमें ए बी जो वैल्यू मिली वो क्या मिल गया आपका, 2√2 यूनिट्स। तो ये भी आपका आंसर है। और अगर आप यहाँ पे भी छोड़ते हैं तो भी ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिर से हमें 2 पॉइंट्स हैं, हम लिखेंगे यहाँ पास सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड।
ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पास, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, हम मान लेते हैं अब इस बार P और Q मान लेते हैं, तो P है हमारा -5, 7 एंड Q है हमारा -1, 3। अब निकालना क्या है हमको डिस्टेंस, तो हमें पता है ये x1 ये y1 है, ये x2 ये y2, तो लिख देते हैं यहाँ पास हियर x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू, ये रहा x2 आपका -1 एंड y2 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 3 मिल गया। अब निकालना है हमको डिस्टेंस, हम यहाँ थोड़ा इसको ऐसे लाइन से थोड़ा सेपरेट कर लें और निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो भाई डिस्टेंस आपका P और Q के बीच का है ना, हम लिख सकते हैं क्या, PQ। फॉर्मूला होता है क्या, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए रखते हैं वैल्यू, x2 माइनस x1, x2 क्या है आपका, x2 है -1, पहले स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, फिर लिखते हैं किसका वैल्यू, x2 का वैल्यू -1, फिर साइन यहाँ माइनस, आपका x1 क्या है -5, तो माइनस यहाँ फॉर्मूला का आ गया और -5 ये x1 की वैल्यू। चलिए लगा दीजिए यहाँ पे स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है यहाँ पास 3, तो लिख दिए यहाँ पास 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे -7 और यहाँ पे लगा दिया हमने स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट लगा करके, ये आपका -1 माइनस का इंटू +5 और यहाँ पे आपका स्क्वायर प्लस 7 में 3 माइनस करने पे आएगा -4 का स्क्वायर, फिर से यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 में 1 माइनस करने पे आता है 4 उसका स्क्वायर और -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी क्या आता है पॉजिटिव आता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 16 + 16 कितना हो गया आपका स्क्वायर रूट 32, तो आपका ये भी आंसर हो गया। अब हमने बताया हुआ है कि डिस्टेंस को यहाँ पे यूनिट्स में शो करते हैं, तो ये भी आपका आंसर हो गया। और अगर आपका मन नहीं करता तो आप 32 का फैक्टर निकाल लीजिए, जो आता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब देखिए यहाँ पे 2 का 1 पेयर, यहाँ पे 2 का 1 पेयर, 2 पेयर बने तो हमको स्क्वायर रूट के बाहर 2 2 मिल जाएंगे और स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 रह जाएगा, है ना, 2 2 जा 4 √2। तो अब जो PQ की वैल्यू मिली तो हमें मिल गई क्या 4 √2, ये भी आपका आंसर हो गया। और अगर आप यहाँ भी छोड़ते हैं तब भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सिंप्लीफाई हमने कर दिया। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और 2 के सॉल्यूशन आ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम करते हैं क्या इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसे भी ठीक इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 2 किया, ठीक है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार अपने कर सकते हैं और अगर नहीं आएगा तो फिर आकर आप वीडियो में फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, हम लिखेंगे कि लेट द गिवन पॉइंट्स बी, हम इसको मानते हैं क्या P, इसको मानते हैं Q, तो P A B एंड Q -A, -B। तो क्लियर है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पर हम हियर x1 इज इक्वल टू A, y1 इज इक्वल टू B, x2 इज इक्वल टू -A एंड y2 इज इक्वल टू -B। निकालते हैं डिस्टेंस, किसका निकालेंगे P और Q के बीच का, तो लिख देंगे यहाँ पास डिस्टेंस इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देते हैं x2 माइनस x1। अब जैसे जैसे ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप इसके यूज टू हो जाएंगे, मतलब आपको ये एकदम से आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। रखते हैं वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है -A और -x1 की वैल्यू क्या है A, तो माइनस लगाकर हमने A लिख दिया, ब्रैकेट लगा के हमने यहाँ लिख दिया स्क्वायर रूट लगा लेते हैं यहाँ पास, ये भूलना नहीं है आपको। y2 की वैल्यू है -B, तो ब्रैकेट लगा के -B, फिर -y1 की वैल्यू है B, तो हमने लिख दिया B। चूंकि दोनों का साइन नेगेटिव है तो एडिशन हो जाएगा, तो -A हो जाएगा -2A और इन पे स्क्वायर
माइनस बी हो जाएगा माइनस का 2b और इनके स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर -2 का भी है और b का भी है, हम दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा क्या, a स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे हैं तो इन दोनों में टर्म में 4 कॉमन, हमने 4 बाहर निकाल दिया, मिला हमको क्या यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 हम बाहर कर दिए, अंदर क्या बचा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस किसका, बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। हम यहाँ लिख देंगे यूनिट्स, कि हमें यहाँ पे इसका मात्रक लिखना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड का सोल्यूशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। हमसे बोल रहा है क्या आप इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई पूछने वाली बात है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। साथ में बोलता अगर आप इनका डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं तो क्या अब आप टाउन ए और टाउन बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो डिस्कस्ड किया गया है सेक्शन 7.2 में। मैं बताना चलूं कि जो टाउन ए और टाउन बी की बात हो रही है, तो टाउन ए का जो कोऑर्डिनेट था वो 0 0 था, और टाउन बी का जो कोऑर्डिनेट था वो 36 और 15 था। मतलब जो हम यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे वही डिस्टेंस टाउन ए और बी का होगा। बस फर्क ये होगा जब पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका जो यूनिट्स है, मतलब हम जो डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं वो यूनिट्स में करते हैं। यहाँ पे टाउन के डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजरमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको सोल्यूशन। हम मानेंगे क्या, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, ए मान लिया हमने 0 0 एंड बी हमने मान लिया क्या 36 और 15। क्लियर है आपका, ये x1 y1, ये x2 है y2। तो लिख देंगे यहाँ पास हियर x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 36 और y2 इज इक्वल टू हमको मिल गया 15। वैसे मैं आपको बताते चलूं, यदि कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, इसका मतलब वो ओरिजिन पे होता है। और यदि कोई दूसरा पॉइंट हो और डिस्टेंस निकालने को बोलता है तो हमें कुछ नहीं करना, जो पॉइंट गिवन है दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, आप उसका डायरेक्ट स्क्वायर निकाल देंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखते हैं यहाँ पास क्या, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा क्या आपका ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर। रखते हैं वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 36 है, तो स्क्वायर रूट लगा के लिखेंगे 36 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 15 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0। अब 36 में 0 मैच करने पे क्या आएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 में 0 मैच करने पे क्या आएगा 15 का स्क्वायर। देख पा रहे हैं आप, मैं ही बोल रहा था यदि किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 हो तो दूसरे पॉइंट का कुछ भी दिया हो कोऑर्डिनेट्स, अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट का आप डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तब भी मिल जाएगा। मतलब अगर एक पॉइंट ओरिजिन पर हो और एक पॉइंट कहीं पे भी हो तो आप डायरेक्ट जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नॉन जीरो है उनका आप स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। हमने वही किया। यहाँ देखिए दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे उनका स्क्वायर करके प्लस और स्क्वायर रूट कर दिया हम। चलिए निकालते हैं 36 का स्क्वायर। यहाँ निकालते हैं 36 का स्क्वायर, 6 6 36 कैरी 3, 6 3 18, 6 3 18, 18 36 और 3 39 कैरी 3, 3 3 9 3 12। तो आ गया 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। प्लस करेंगे इसको तो हमें प्लस करने में मिलता है 6 5 11 की 1 कैरी 1, 9 2 11 112 की 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे हम 15 21 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, करते हैं।
देखिए हम निकालेंगे यहाँ पास किससे, डिवीजन मेथड से, ताकि जल्दी हो जाए। आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पास 3 3 जा 9, ये 6 आया, यहाँ पे 2 1, 3 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस करेंगे 1, 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 6 जा 54 और 8 62, ये हो गया कैंसिल आउट, हमें स्क्वायर रूट क्या मिल गया 39। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया आपका 39 यूनिट्स। तो ये तो हो गया आपके 2 पॉइंट का डिस्टेंस, साथ में यही कोऑर्डिनेट्स आपके टाउन ए और टाउन बी का है। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए निकालेंगे तो हमें यही मिलेगा, बस फर्क हुआ किसका यूनिट क्या हो जाएगा किलोमीटर में। तो लिख सकते हैं क्या, हेंस द डिस्टेंस between two towns A and B is 39 किलोमीटर। तो ये रहा हमारा आंसर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। बोल रहा है बताइए कि क्या ये 3 पॉइंट्स 1 2 3 ये कॉलिनियर है या नहीं। तो क्वेश्चन आता है सर ये कॉलिनियर होता क्या है। कॉलिनियर का मीन्स होता है कि जो आपके 3 पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होने चाहिए, ये तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पे होना चाहिए। हाँ ये पॉइंट कहीं भी हो अलग बात है, पर होने चाहिए, मतलब इनका जो ऑर्डर है कुछ भी हो पर होने एक ही लाइन पे चाहिए। अगर ऐसा है तो ये लाइन क्या है आपका कॉलिनियर है। तो हम ये मान चलते हैं कि जो पॉइंट ए है हम मान लेते हैं कि वो 1 5 है उसका कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3 है, जो पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट -2 -11। ध्यान रखेंगे हम इन पॉइंट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि यही इनका ऑर्डर होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो कैसे शो करेंगे कि ये कॉलिनियर है ना। ये नहीं कि अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, हमें सॉल्व करना है। तो देखिए मैं बताते चलता हूं, अगर हम ये ऑर्डर लेते हैं तो हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी डिस्टेंस निकालेंगे, और इसके अकॉर्डिंग यदि ए बी का लेंथ और बी सी का लेंथ हम इसका डिस्टेंस अगर ऐड कर दें वो ए सी के इक्वल आ गया, मतलब कि जो 3 डिस्टेंस निकालेंगे उनमें 2 डिस्टेंस को सम करने पर वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि वो कॉलिनियर है। चलिए समझते हैं, पहले यहां समझ आ रहा बात ना कि ए बी निकालेंगे फिर बी सी निकालेंगे, और ए बी और बी सी को प्लस करने पर अगर ए सी मिल गया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कॉलिनियर हो जाएगा। चलिए इसी बात को लेते हुए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपका 3rd, यहाँ पे जो पॉइंट्स को नाम देंगे हम लिखेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए 1 5 बी 2 3 एंड सी आपका -2 कामा -11, ये हो गया। चलिए अभी क्या करें हम पहले ए बी निकालेंगे, लिखते हैं यहाँ पास ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट लगाएंगे। अगर आपको ज्यादा डाउट है तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को x1 मान लीजिए, इसकी वैल्यू को y1, इसकी वैल्यू को x2 मान लीजिए, इसकी वैल्यू को y2, आप ऐसा कर सकते हैं। होता क्या है फॉर्मूला x2 - x1 मतलब 2 - 1, तो लिखेंगे यहाँ पास 2 - 1 प्लस y2 - y3, y2 - y3, y2 3 आपका ये 5 है, तो 3 - 5 करते हैं सॉल्यूशन। 2 में 1 माइनस करने पे क्या आएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर। 5 में 3 माइनस करने पे क्या आएगा -2 आएगा, क्योंकि 5 का साइन वाला है। 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, सॉल्व करने में आ गया √5। तो ए बी का जो डिस्टेंस आया है या जो ए बी डिस्टेंस आया है वो आपका आया है √5 यूनिट्स। अब निकालेंगे बी सी, तो लिखते हैं यहाँ पर बी सी। अब बी सी देख रहे हैं तो अगर ये आपका x2 y2 है तो उसको मान लेंगे क्या x1 और y1। अब क्या होता है ये x2 - x1, तो x2 आपका 2 है, x1 आपका -2 है। देखेंगे यहाँ पास 2 -2, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है और ये 2 का साइन माइनस का इसलिए सेपरेट कर दिए, प्लस
y2 माइनस y1, 3 फिर माइनस 11, लिखेंगे यहाँ पास 3 माइनस 11 और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो 3 + 11 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 + 2 4 का स्क्वायर, 11 + 3 14 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196 और ये स्क्वायर रूट, इसे ऐड करेंगे तो आएगा 6 6 12 2 कैरी 1, 9 1 10 1 11 और 1 1 2, आ गया 212। ठीक है, अब हम चाहें तो 212 का फैक्टर निकाल करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर लेते हैं। 212, 2 1 जा 2, 0 0, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6 और ये 53 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमें 212 का जो प्राइम फैक्टर मिला वो मिला 2 × 2 × 53 स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पे 2 का 1 पेयर बन रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको 1 2 कॉमन मिलेगा और यहाँ क्या आएगा आपका 53। ये हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया BC यूनिट्स। हमने ए भी निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे सर, AC निकालेंगे। AC निकालते हैं, AC क्या होगा भाई, ये x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, 1 -2, तो 1 -2 और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस फिर -11, तो -11 और ब्रैकेट लगा करके हम यहाँ लिख देंगे क्या, स्क्वायर, 1 माइनस हो जाएगा +2 और इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस का इनटू प्लस यहाँ स्क्वायर। चलिए आगे करते हैं, 1 + 2 3 का स्क्वायर, सॉरी 1 + 2 3 का स्क्वायर, 11 + 5 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 का स्क्वायर होता है 216, 216 नहीं 256। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 9 6 15 की 5 कैरी 1 5 1 6 265। अब क्या करेंगे, 265 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 265 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर, तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 3 5 25, 5 1 जा 5, 5 5 25, 1 5 3 50, सॉरी 3 आएगा, तो ये 53 केवल 53 से डिवाइड होगा, तो मतलब कहने का है हमको ये 265 ही मिलेगा। तो AC हमको मिल गया क्या, 265। अब देखिए मैं क्या बोला हूं कि AB + BC करने पर AC मिल जाना चाहिए, AB आपका √5 है, BC आपका 2√15 है, क्या इनको प्लस करने पर ये स्क्वायर रूट 265 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हियर AB + BC is not equal to AC, therefore these points are not collinear। क्योंकि ये जो कंडीशन है ये हो नहीं पाया, इसलिए ये पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलिनियर नहीं होंगे। अगर ये कंडीशन बैठता तो कॉलिनियर हो जाते, तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर वेर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारे सामने ये 3 पॉइंट्स हैं, बोल रहा है कि बताइए ये जो पॉइंट्स हैं ये वेर्टाइसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल के कि नहीं। भाई मान लेते हैं कि ये किसी ट्रायंगल के तो वेर्टाइसेस होंगे, हमने मान लिया भाई ये ट्रायंगल है इस प्रकार से A B और C, हमने माना कि ये जो पॉइंट्स है ये वेर्टाइस A का है, सॉरी जो कोऑर्डिनेट्स है, तो ये बनाएंगे वेर्टाइस A का पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 6 4, ये हो जाएगा आपका 7 - 2। तो हमसे बोला है कि जो वेर्टाइसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं या नहीं, तो भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको बोलते हैं जिसके लेंथ ऑफ टू साइड्स इक्वल हो। तो हम यहाँ पे ए बी निकालेंगे डिस्टेंस, AC निकालेंगे और BC निकालेंगे। अगर कोई दो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो हम ये कह देंगे कि हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वेर्टाइसेस हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, लिखेंगे यहां पास, लेट the given points
बी ए 5 माइनस 2, बी 6,4 एंड सी 7, माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पहले ए बी निकाल लेंगे, ए सी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे। तो निकालते हैं पहले हम क्या, ए बी। हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है, x2 माइनस x1। हम मान लेते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 5, तो लिख दिया हमने यहाँ पर 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस आपका यहाँ माइनस 2 है, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे -2 और बिग ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं। सॉल्व करते हैं, 6 में 5 माइनस 1 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस का इंटू प्लस 2 यहाँ पे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाता है क्या आपका 36। अब 36 प्लस 1 करेंगे क्या आएगा आपका 37। तो हमको यहाँ पास जो ए बी मिला वो मिला 37 यूनिट्स। अब निकालेंगे क्या बी सी। भाई अगर ये x2 y2 है, हम इसको मान लेते हैं ये x1 और ये y1 होगा। ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट्स को, किसी एक को x1 y1, किसी एक को x2 y2। होता क्या है, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 7। हम यहाँ लगाएंगे स्क्वायर रूट और लिखेंगे 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4, फिर माइनस 4 माइनस इन ब्रैकेट -2, तो लिख देंगे यहाँ पास -2 और यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा के लिख देंगे स्क्वायर। चलिए 6 में 7 माइनस करने पे आता है -1 का स्क्वायर और 4 माइनस माइनस का इंटू +2 और ये ब्रैकेट अभी भी है स्क्वायर, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 प्लस करने पे क्या आएगा 37 स्क्वायर रूट के अंदर। तो BC क्या आ गया आपका 37। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे AB और BC इन दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, तो क्या मुझे थर्ड निकालने की जरूरत है, नहीं। मुझसे पूछा है कि वर्टाइसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के है या नहीं, तो ये तभी होते जब इस ट्रायंगल के दो साइड्स का लेंथ सेम हो। और हमें यहाँ देखिए 37 मिल रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पास, यहाँ लिख देते हैं हियर AB is equal to BC, therefore the given points are vertices of isosceles triangle। क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर इक्वल नहीं होता तो शायद आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये वर्टाइसेस ना होते, ये पॉइंट्स। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 4 का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, बट क्वेश्चन नंबर 5 है कहाँ, लिखा तो नहीं है। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, अगर मैं बोर्ड में लिखूंगा तो ये आधे बोर्ड में ही पूरा स्पेस ले लेगा, तो सॉल्यूशन कहाँ पे करेंगे। तो इसके मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई पड़े, पर फिर भी इसके क्वेश्चन मैं टेक्स्ट बुक से लेके पढ़ता हूँ। आप टेक्स्ट बुक लेके बैठ करके पढ़ रहे होंगे तो आप उसमें देखेंगे और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए टेक्स्ट बुक लेकर के मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और समझाते जाता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 5, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D। बोल रहा है क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, कहाँ पास, पॉइंट A, B, C और D में। जो फिगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये फिगर दिख रहा है, 4 फ्रेंड हैं A, B, C, D, इन 4 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। अब बोल रहा है क्या, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। जब चंपा और चमेली क्लास के अंदर जाते हैं तो चंपा ऑब्जर्व करती है कुछ मिनट के लिए और फिर बोलती है चमेली से कि क्या तुम ये नहीं सोचती हो कि जो ये आपका ABCD शेप दिख रहा है ये स्क्वायर है। तो लिखा है इसमें चमेली डिसएग्रीज, चमेली सहमत नहीं होती। बोला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। बोल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए ये बताइए कौन करेक्ट। तो यदि हम चंपा की बात मानते हैं कि अगर ये स्क्वायर है तो भाई क्या करना पड़ेगा, हमें इनका पहले कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा, फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे AB, BC, CD, AD
और डायगोनल का लेंथ, क्योंकि अगर कोई स्क्वायर हो सकता है तो उसके चारों साइड्स का लेंथ सेम होना चाहिए और डायगोनल सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा इसमें तो चंपा सही हो जाएगी, और ऐसा नहीं होगा तो चमेली सही हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पास, लेट द पॉइंट्स along with coordinates are, तो पहला पॉइंट है आपका ए, और अगर आप बुक पे देख रहे हैं उसका पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो मिल रहा है 3 और 4, 3,4। फिर पॉइंट बी जो है इसका 6, 7। फिर है सी का कोऑर्डिनेट्स है 9, 4। मैं बुक से ही देख कर लिख रहा हूं, आप भी देख सकते हैं। फिर है आपका पॉइंट डी जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 1। तो हमने यहां पास क्या कर लिया, इसको लिख लिया। अब अगर ये आपको उस फिगर में ABCD एक कोऑर्डिनेटर के फॉर्म में दिख रहा है, अभी क्लियर नहीं है स्क्वायर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, चारों साइड्स का लेंथ निकाल लेंगे और डायगोनल का लेंथ निकाल लेंगे। अगर चारों साइड्स का लेंथ सेम हो गया, इक्वल हो गया, और डायगोनल भी इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वो स्क्वायर है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, AB। चलिए AB निकालते हैं, ये है आपका A, यह रहा B। तो 6 - 3, भाई समझ में आया ना, x2 - x1, और 7 - 4, तो प्लस 7 - 4। अब तो इजी हो गया होगा। 6 में 3 मैच करने पे आता है 3 का स्क्वायर, 7 में 4 मैच करने पे आता है 3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और प्लस करने में आता है क्या आपका √18। तो हमें यहाँ पे AB की वैल्यू मिल गई क्या, √18 यूनिट्स। अब निकालेंगे क्या, BC। चलिए BC निकालते हैं, ये रहा B, ये रहा C। तो 9 - 6, भाई x वाला x से मैच हो जाएगा, तो 9 - 6 का स्क्वायर, प्लस 10 - 7, तो 10 - 7 का स्क्वायर। करते हैं, 9 में 6 मैच करने पे आता है क्या आपका 3 का स्क्वायर, 10 में 7 मैच करने पे आता है क्या 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 + 9, और प्लस करने में आता है क्या आपका √18 यूनिट्स। तो यहाँ पे आपको BC क्या मिल गया, √18 यूनिट्स। अब निकालेंगे यहाँ से क्या, CD। ये रहा C, ये रहा D। तो 6 - 9, लिखते हैं यहाँ पास 6 - 9 स्क्वायर, 1 - 10। क्या वैल्यू गलत लिख दिया मैं, एक बार देख लूं मैं। D की वैल्यू 6 और 1 है, CD और 9 और 4, C की वैल्यू 9, 4 है, C की वैल्यू 9, 4 है, सॉरी 9, 4 है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 - 7, यहाँ मिलेगा आपको -3 का स्क्वायर, बाकी सब सेम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वैल्यू गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है 4 - 7 होगा। तो अब यहाँ आते हैं, CD दिखा रहे हैं, CD, तो 1 - 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 - 4, और ये स्क्वायर। 9 में 6 मैच करने पे आता है, तो 6 - 9 करने पे आता है -3 का स्क्वायर, 1 - 4 में आता है -3 का स्क्वायर, और यहाँ लगा देंगे क्या आपका स्क्वायर रूट। तो -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 आपका 18 आ गया, √18 यूनिट्स। चलिए CD क्या मिल गया आपको, √18 यूनिट्स। अभी 1 निकला है, 2 निकला है, 3 निकला, 4 निकालेंगे क्या हम, AD। ये रहा A, ये रहा D। तो 6 - 3 लिख देते हैं यहाँ पास, 6 - 3 का स्क्वायर, प्लस 1 - 4, तो 1 - 4 का स्क्वायर। 6 में 3 मैच करने पे आता है 3 का स्क्वायर, और 1 - 4 करने पे आता है -3 स्क्वायर। सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेते हैं। AD, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, प्लस -3 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस का 9, और AD को हम यहाँ देखते हैं क्या कि हमें मिलता है √18 यूनिट्स। चारों साइड्स का हमने लेंथ निकाल लिया। अब निकालना है डायगोनल। डायगोनल क्या बनेगा आपका AC, निकालते हैं यहाँ पे AC। ये रहा A, ये रहा C। 9 - 3, x वाला x से मैच कर रहा हूं मैं, 9 - 3 का स्क्वायर, और 4 - 4,
का स्क्वायर रूट। 9 में 3 मैच करने पे आता है 6 का स्क्वायर, 4 और 4 मैच करने पे क्या आएगा 0, तो इसका स्क्वायर भी 0 आएगा। 6 6 36 और 36 में 0 प्लस करने पे 0 हो जाएगा, तो 36 और इसका स्क्वायर रूट होता है क्या 6। तो AC क्या मिल गया हमको 6 यूनिट्स। अब अगला जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा BD। BD कहाँ है, ये रहा B, ये रहा D। 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 उसका स्क्वायर, और लगा दिया हमने यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट। 6 माइनस 6 करने पे आता है 0, उसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, और यह आएगा 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 0, और माइनस 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। 36 में 0 प्लस करने पे 36 आएगा, और 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, ये डायगोनल मिल गया। अब देख पा रहे हैं कि चारों साइड्स के लेंथ सेम है, क्या लिखेंगे हियर साइड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड डायगोनल्स AC इक्वल टू BD। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ABCD इज आ स्क्वायर। ABCD क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है हेंस चंपा इज करेक्ट। चंपा क्या थी, एकदम करेक्ट थी कि जो 4 फ्रेंड बैठे हुए थे पॉइंट ABCD पर, वो कहीं ना कहीं स्क्वायर के फॉर्म में था। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। बोल रहा है यहाँ पे आपको पॉइंट्स गिवन है, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, नाम बताना है। अगर क्वाड्रिलेटर बनाता है तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बनाता है, यदि हो पाए संभव तो। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम ये सब आते हैं। इन सब की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो इन पॉइंट से वो क्वाड्रिलेटर बनेगा या नहीं बनेगा पहले वो देखना है, और अगर बन रहा है तो किस प्रकार का बन रहा है हमें वो देखना है। क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर इसको इरेज करने के बाद हम तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्योंकि ये पॉइंट्स हम इसको कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ही देंगे, तो लिख देंगे क्या, लेट द गिवन पॉइंट्स बी A -1 -2, B 1, 0, C -1 2 एंड D -3, 0। अब क्या करना है हमको, जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में था जहां पे चंपा बोल रही थी कि वो स्क्वायर है, चमेली बोल रही थी नहीं है, तो हमने क्या किया, उसमें चारों साइड्स का लेंथ निकाला, डायगोनल का लेंथ निकाला। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे चारों साइड्स का लेंथ निकाल लेंगे और डायगोनल का लेंथ निकाल लेंगे, और फिर देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे हम, AB। तो निकालते हैं AB, AB 1 -1 ऐसे होगा ना, लिखते हैं 1 माइनस, ये -1 है तो ब्रैकेट लगा के -1, बिग ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, फिर 0 -2, 0 माइनस फिर -2, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है इसको, साइन का विशेष ध्यान रखना, तो आपका आंसर गलत बिल्कुल नहीं होगा। चलिए पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो भाई 1 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया 1, इसका स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, और 2 में 0 प्लस करने पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 1 + 1 2, और 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4। चलिए 4 + 4 क्या आ गया आपका, √8 आ गया। तो हमको यहाँ पे AB क्या मिल गया, √8 यूनिट्स। चलिए अब निकालते हैं क्या, BC। BC क्या है आपको, यहाँ BAC, मतलब -1 फिर -1 है ना, ये फिर ये करना है हमको। चलिए -1 फिर -1 स्क्वायर प्लस फिर 2 -0, 2 - 0 क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो 2 का स्क्वायर, -1 करने पे क्या आएगा, -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 होता है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी 4, और 4 + 4 कितना आ गया आपका
स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे आपको BC क्या मिल गया, स्क्वायर रूट 8 यूनिट्स। चलिए अब निकालेंगे क्या, CD, ये रहा C, ये रहा D, CD AB फिर BC फिर CD जब करेंगे तो स्क्वायर रूट, ये रहा -3 फिर -1, तो -3 है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ -1 और फिर ये बड़ा ब्रैकेट प्लस 0 फिर -2, तो 0 -2 क्या आएगा आपका, लिख देते पहले 0 -2 यहाँ पे स्क्वायर, ताकि आपको इजी हो जाए और साइन भी समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे -3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 1 और स्क्वायर लगा देंगे, ये स्क्वायर रूट 0 में 2 माइनस करने पे क्या आएगा, -2 ही आएगा, उसका स्क्वायर, -3 + 1 क्या आएगा, -2 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। चलिए अब -2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो CD = स्क्वायर रूट में 4 + 4, और CD कितना मिल गया आपको, यहाँ पे √8 यूनिट मिल गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब निकालेंगे क्या, AD आपका कहाँ पे है, ये रहा A, ये रहा D, -3 फिर -1, लिखेंगे -3 ब्रैकेट में, फिर माइनस, फिर -1 और यहाँ पे लगा दिया हमने स्क्वायर, फिर 0 फिर -2, 0 फिर आपका माइनस, फिर आपका -2 और ये ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर। ठीक ना, मैं एक एक वैल्यू सही तरीके से रखने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी यही करेंगे। चलिए तो ये रहेगा -3 माइनस माइनस प्लस का 1 और स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस और 2 में 0 प्लस करने में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, -3 + 1 आएगा -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका AD, फिर -2 का स्क्वायर 4 और +4 क्या आएगा आपका, स्क्वायर रूट 8 यूनिट्स, ये आपका क्या आ गया, AD आ गया। चलिए चारों साइड्स निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे डायगोनल। डायगोनल क्या आपका, AC। चलिए ये रहा A, ये रहा C, -1 फिर आपका -1 है, तो लगाते पहले स्क्वायर रूट, -1 ब्रैकेट -1 और ये बड़े ब्रैकेट में इसका लगा दिए स्क्वायर, AC तो 2 फिर -2, तो मतलब 2 लगाएंगे, फिर माइनस, फिर -2 और बिग ब्रैकेट लगा करके यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आएगा -1 + 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 + 2 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 2 + 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, 4 आता है। तो यहाँ पे AC कितना आ गया आपका, 4 यूनिट्स। चलिए अब देखते हैं क्या BD, जो डायगोनल बनेगा क्या बनेगा आपका, वो DB है, BD जो चाहे आपसे, ये रहा B, ये रहा D, तो -3 फिर -1, तो -3 -1 का स्क्वायर, 0 -0 क्या आएगा, 0 आएगा, तो -3 -1 क्या आ जाएगा आपका, -4 का स्क्वायर, 0 कोई मतलब ही नहीं, तो -4 का स्क्वायर क्या आता है आपका 16, और 16 का वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है कितना, 4, तो आपको यहाँ पास DB कितना मिल गया, 4 यूनिट्स। अब देखिए हमने ये AB BC CD और AD निकाला है साइड्स, और AC और DB क्या है आपके डायगोनल्स, देख पा रहे हैं AB BC CD और AD की वैल्यू सेम है, जबकि डायगोनल की वैल्यू भी सेम है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पास, हियर AB = BC = CD = AD एंड डायगोनल AC = BD। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि चारों साइड्स इक्वल हो, डायगोनल का लेंथ भी इक्वल हो, तो क्या होता है आपका, स्क्वायर होता है। तो लिख सकते हैं क्या, दीज पॉइंट्स आर फॉर्म स्क्वायर। क्या बना रहे हैं ये स्क्वायर बना रहे हैं ये पॉइंट्स। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सोल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उन्हें इनका नाम लिख देते हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, ए हो जाएगा हमारा -3 और 5, तो -3 और 5, बी हो जाएगा हमारा 3 1, तो कॉमा 3 और 1, सी हो जाएगा हमारा 0 3, और डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे -1 और -4। तो ये पॉइंट्स हमने लिख लिया।
अब करना क्या है, बारी बारी सभी साइड्स का लेंथ निकालना है। पहले निकालेंगे क्या, ए बी निकालेंगे तो ये 3 और फिर -3, तो 3 माइनस आएगा और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, मैं बार बार वही चीज नहीं लिखूंगा, थोड़ा साइन कन्वेक्शन आपको आना चाहिए। फिर यहाँ पे +1 -5, ठीक है ना, यहाँ प्लस क्यों हुआ पता है ना, माइनस आता फॉर्मूला का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो 3 + 3 हो गया क्या आपका 9 का स्क्वायर, 5 - 1 आएगा 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, -4 का स्क्वायर क्या आ गया आपका 16। ठीक है, 1 - 5 सही। एक बार वैल्यू चेक कर लू मैं, -353103 -1 -4 सही। इसको हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, प्लस करने पर 617 और 819 97 आ गया, 99 81 33 सॉरी 336 होता है, अभी मुझे लगा कुछ गलत है। 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे 36, प्लस करने में क्या आएगा यहाँ पास 6 और 6 2 3 1 4 1 5 52 आ गया आपका। ए बी कितना आ गया 52 आ गया। अब निकालते हैं क्या यहाँ पास बी सी आपका ये रहा 0 - 3 स्क्वायर प्लस 3 - 1 स्क्वायर, यहाँ पे लगा दिए स्क्वायर रूट, 0 - 3 हो जाएगा -3 का स्क्वायर, 3 - 1 हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस करने में क्या आएगा आपका ये स्क्वायर रूट 13। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2√13 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 2√13। आप जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, यहाँ 13 आ गया BC आपका, यहाँ पे यूनिट्स। अब निकालेंगे CD, लिखते हैं CD -1 -0 तो क्या आएगा -1 ही आएगा, उसका स्क्वायर, -4 -3 लिख देते हैं यहाँ पास -4 -3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 -3 -7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या 1 -7 का स्क्वायर 49 और 49 + 1 कितना आ गया आपका 50। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5√2। अब प्राइम फैक्टर लेके करके देखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब आगे आते हैं, क्या निकालें अब, ए बी हो गया, BC हो गया, CD हो गया, अब निकालेंगे AD। कहाँ है AD, ये रहा A, ये रहा D, तो -1 फिर पहले लिखेंगे -1 माइनस आएगा और माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या आएगा यहाँ पास प्लस का 3 स्क्वायर प्लस -4 और -5, तो -4 -5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -9 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 85। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। AC निकल गया, AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, AD। अब निकालेंगे यहाँ से AC। चलिए भाई निकालते हैं AC। AC देखिए, ये रहा A, ये रहा C, तो -3 -0 आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 हो जाएगा आपका क्या 5 -3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आएगा यहाँ पे 9, 3 का स्क्वायर, 5 में 3 गया 2 और 2 2 जा 4, कितना आ गया आपका यहाँ पास 30। जी हाँ, इसी का वेट कर रहा था, तो आपको यहाँ पे AC कितना मिल गया 13 यूनिट्स। अगर आप देख पा रहे हैं कि BC और AC को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे AB मिल जा रहा है ना। इसके पहले हम एक क्वेश्चन किए थे कॉलिनियर वाला, जहाँ देखे थे कि यदि दो डिस्टेंस को सम करने पर अगर थर्ड डिस्टेंस मिल जा रहा है तो वो पॉइंट्स क्या होंगे कॉलिनियर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या हियर कि AC प्लस BC करने पर हमें मिलता है क्या AB। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर पॉइंट A, B एंड C आर कॉलिनियर। भाई ऐसा होने पर ये पॉइंट कॉलिनियर हो गए, और अगर ये पॉइंट कॉलिनियर हो गया मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पे होंगे,
तो चौथा पॉइंट कहीं पे भी हो, क्या आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा? नहीं बनेगा। तो लिख सकते हैं क्या, हेंस हेंस दीज पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल। समझ आ रहा बात? हमको यहां से ये वैल्यू देखते ही समझ में आ गया कि ये पॉइंट तो आपके कॉलिनियर हो गए। अब 3 पॉइंट कॉलिनियर, चौथी पॉइंट कहीं पे भी रहेगी, आपका जो क्वाड्रिलेटरल वो बनेगा नहीं। तो जब क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं तो आगे हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। 4 पॉइंट्स गिवन है, तो सेम कॉपी पेस्ट वाला आपका स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पास। लेट द गिवन पॉइंट्स बी A 4, 5, B 7, 6, C 4, 3 एंड D 1, 2। अब करना क्या है, हर एक साइड का लेंथ निकालना है। तो पहले निकालेंगे ए बी क्या होगा, 7 - 4। आपको x वाला x से मैच करना है, बस इसका जान लीजिए, y वाले को y से मैच करना है, ठीक है। तो 7 - 4 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 5, तो 6 - 5 इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 7 में 4 मैच करने पे आएगा 3, 6 में 5 मैच करने पे आएगा 1। स्क्वायर रूट लगा देते हैं। यहाँ आएगा क्या, स्क्वायर रूट में 9 + 1 और मिलता है क्या हमको, ये स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। ये हमको मिला वैल्यू किसका, ए बी का। अब निकालेंगे यहाँ से क्या हम, बी सी क्या है आपका, देखिए ये रहा बी सी। 7 - 4 एक्स वाला एक्स से मैच करना, चाहे 4 - 7 करिए, ये 7 - 4 करिए, सेम चीज है। 7 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 3, तो 6 - 3 और स्क्वायर। यहाँ पे लगा देते हैं क्या, स्क्वायर रूट का साइन। 7 में 4 मैच करने पे क्या आ गया, 3 का स्क्वायर। 6 में 3 मैच करने पे क्या आ गया, 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। यहाँ भी 9 स्क्वायर रूट के अंदर। 9 + 9 क्या आ गया आपका, स्क्वायर रूट 18। तो ये आपका आ गया बीसी का वैल्यू स्क्वायर रूट 18। अब निकालना है क्या, सी डी। निकालते हैं सी डी। सी डी है ये, सी ये रहा डी। 4 - 1, तो 4 - 1 का स्क्वायर। 3 - 2 तो जाएगा प्लस 3 - 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। भाई 4 में 1 मैच करने में क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 में 2 मैच करने में क्या आएगा, 1 आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया हमने। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर है। तो क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर रूट 10। ये आ गया सी डी का वैल्यू। अब निकालते हैं क्या, ए डी, ए और डी। तो ए डी क्या होगा, 4 - 1 उसका स्क्वायर प्लस 5 - 2 उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। 4 में 1 मैच करने में क्या आता है, 3 का स्क्वायर। 5 में 2 मैच करने में क्या आता है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब एडी क्या मिला हमको, यहाँ पास एडी मिल गया 9 + 9 स्क्वायर रूट के अंदर, और एडी इक्वल टू मिलता है स्क्वायर रूट 18 यूनिट्स। तो हमें एडी की वैल्यू मिल गई। अब बचा क्या, डायगोनल निकालना। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं आप कि नहीं, दो साइड्स को प्लस करने पे थर्ड साइड नहीं मिल रहा है, ठीक ना, उसमें मिल रहा था इसलिए लिखा गया। अब निकालते क्या, यहाँ से हम ए सी निकालते हैं। चलिए ये रहा ए, ये रहा सी। 4 - 4 0, 4 - 4 लाइन टेढ़ी हो गई, 4 - 4 0 हो जाएगा, और 5 - 3 आपका 2, तो 5 - 3। तो 4 - 4 0, भाई 0 कोई मतलब नहीं, 0 लिख दिए। 5 - 3 यहाँ पे 2 का स्क्वायर। सॉल्व करने में आएगा स्क्वायर रूट 4, और यहाँ आएगा क्या आपका 2। तो ए सी कितना मिल गया आपको, 2 यूनिट्स। अब निकालेंगे क्या, बी डी। बी डी देखते हैं, ये रहा बी, ये रहा डी। 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2, तो 6 - 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिए 7 में 1 मैच करने में क्या आता है, 6 आता है, और 6 में 4 मैच करने में क्या आता है, 6 में 2 मैच करने में क्या आता है, 4 आता है। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, प्लस करने में क्या आएगा 52।
ये आपका बी डी आ गया। आप देख पा रहे हैं कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल है, आपके ए डी के, और ए सी और बी डी बराबर नहीं। अगर मैं कोऑर्डिनेटर बनाता हूं समझने के लिए, ये आपका ए, ये बी, ये आपका सी है, ये डी। ए बी मिलता है आपको √10, सी डी मिलता है आपको √10, ये मिलता है आपको √18, ये मिलता है आपको √18, और ये आपके इक्वल नहीं है। एक मिलता है आपको 2, एक मिलता है आपको √52। आप देख पा रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड सेम है, लेंथ जो है सेम है, बट डायगोनल इक्वल नहीं है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटर होता है जिसके अपोजिट साइड इक्वल हो पर डायगोनल इक्वल ना हो? तो आपको अच्छे से पता है वो क्वाड्रिलेटर होता है पैरेललोग्राम। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट, हियर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड diagonal AC is not equal to BD. Therefore, these points are form a parallelogram. क्या फॉर्म कर रहे हैं ये? पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि इनकी अपोजिट साइड तो इक्वल है पर डायगोनल इक्वल नहीं है। अगर डायगोनल इक्वल होते तो ये रेक्टेंगल हो जाता, पर डायगोनल इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स केवल इक्वल है, इसलिए क्या हो गया आपका ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाते और डायगोनल इक्वल नहीं होता तो वो आपका हो जाता रोम्बस। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से देखिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 पॉइंट एंड -29। बोल रहा है हमें वो पॉइंट बताइए जो एक्स एक्सिस पर हो, साथ ही साथ वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो। तो हमें इस पॉइंट का नाम तो पता नहीं, तो पहले हम इस पॉइंट का नाम देते हैं, फिर हमें जो पॉइंट पूछा हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे यहाँ पास सॉल्यूशन 7 नंबर का। पहले मानेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स बी हमने मान लिया एक को ए 2, -5 एंड एक को हमने मान लिया बी जो है -2 और 9। हम जो बोलते हैं वो पॉइंट बताइए जो एक्स एक्सिस पर हो। देखिए मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ये आपका एक्स एक्सिस है। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमें पता है भाई, वाई वाला वैल्यू 0 होता है। हो सकता है ये एक्स एक्सिस पे कहीं पास हो, हमने उसको एक्स मान लिया, और वाई वाला वैल्यू क्या 0। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा उसका कोऑर्डिनेट x0 होगा। अब ये पॉइंट ना क्या है, पॉइंट ए और बी से इक्विडिस्टेंट, और हमने पता कि पॉइंट ए यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है। हम ये मान चलते हैं, मान लो पॉइंट आपका ए ये रहा और पॉइंट बी आपका ये रहा। ये पॉइंट जो पी है ये ए और बी से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या है 2 -5, इसकी वैल्यू क्या है -2 और 9। अब हमें यहाँ सॉल्व करना है, इक्विडिस्टेंट वाला रूल लगाना है। देखिए हम पहले लिखेंगे क्या, लेट पॉइंट पी x, 0 बी ऑन, लेट पॉइंट P ऑन द x एक्सिस। हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x0 और वो x एक्सिस पर है। साथ ही बोलता क्या है, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। अगर ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, इसका मतलब PA और PB का डिस्टेंस बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB। अब PA कैसे आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x -2 एंड 0 -5 ऐसे करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पास x -2 स्क्वायर प्लस 0 -5 और ये ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर रूट लगाएंगे इज इक्वल टू PB। तो x -2 मतलब x -2 और फिर बिग ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 -9, तो 0 -9 का स्क्वायर यहाँ लगा देंगे क्या, स्क्वायर रूट।
क्लियर ये बात। दोनों तरफ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a और b, और फिर क्या आएगा आपका b का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 0 क्या आएगा आपका यहाँ पे 5 स्क्वायर आएगा, x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस 9 क्या आएगा आपका माइनस 9 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4x 2 2 जा 4 5 5 जो 25, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a और 2x2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 81। आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आके माइनस को तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका यहाँ पे माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू 2 2 जा 4x प्लस 4 प्लस 81, ये 4 प्लस का यहाँ पे आके माइनस का तो 4 4 कैंसिल हो गया, एक्स वाला एक तरफ करते हैं नंबर एक तरफ कर लेते हैं तो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, माइनस 4x माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 8x, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 11 में 5 माइनस 6 और 7 में 2 माइनस 5, ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 56 अपॉन माइनस 8 और 8 से बन जाए 56, x की वैल्यू क्या आ गई -7, भाई x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू के हमें क्यों चाहिए था, पॉइंट p चाहिए था, x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा -7, तो हमें पॉइंट p मिल ना गया तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पास, क्योंकि पॉइंट की जो पॉइंट p का जो कोऑर्डिनेट है वो x और 0, यहाँ तो नहीं चाहिए वैल्यू, यहाँ चाहिए इसकी वैल्यू -7 है। लिखेंगे यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन, द पॉइंट equidistant from the given points and on the x-axis is क्या होगा -7 और 0, भाई पॉइंट P चाहिए था, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो है x और 0 है, x की वैल्यू -7 और वो वैल्यू 0, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो जल्दी से इसको नोट करें, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से इसको समझेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स। बोल रहा है y की वैल्यू क्या होगी जहां पे हमें दो पॉइंट के डिस्टेंस P और Q के बीच का डिस्टेंस जो है दिया है 10 यूनिट्स। तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, जो वैल्यू दिया है उसको लेकर के सॉल्व कर देना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पॉइंट P 2, -3 and Q 10y are given such that PQ is equal to 10 यूनिट्स, PQ बराबर 10 यूनिट दिया है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर P और Q, तो 10 माइनस 2 और y माइनस ही हो जाएगा, तो y -3 सॉरी प्लस लगा करके y -3 और यहाँ लगा देंगे हम स्क्वायर। भाई हमने यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया और इसकी वैल्यू कितनी है 10 यूनिट्स। दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब ऐसा करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 10 - 2 8 आएगा, यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस y -+3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, y +3 तो y स्क्वायर प्लस 2y3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो 64 प्लस y स्क्वायर 2 3 जा 6y प्लस 9 इक्वल टू 100। 64 और 9 तो y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 73। ये 100 प्लस का यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y 73 और 7 80 और 20 तो आ जाएगा आप यहाँ पे -27।
ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, y की वैल्यू। क्या पूछा है आपसे, y की वैल्यू। सर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करें, भाई दो तरीके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड करिए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए। हम यूज करेंगे यहाँ पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लिखेंगे हियर या ऑन कंपेयरिंग वी गेट, किससे कंपेयर कर रहे हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ए की वैल्यू मिल रही है हमको 1, बी की वैल्यू मिल रही है 6 और सी की वैल्यू मिल रही है 27। तो लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपान 2a। अब बारी बारी से हम इनकी वैल्यू को रखते जाएंगे। y इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 6 है, यहाँ पास 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आया, ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू माइनस 27, तो माइनस का 27 और स्क्वायर रूट लगा दिए और अपान में लिख दिया क्या 2 इंटू ए का वैल्यू 1। तो y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस का इंटू प्लस 4 7 28, 4 2 8 और 2 10 अपान 2। y इज इक्वल टू माइनस 6, 108 और 36 को प्लस करने पे आता है 144 अपान 2। y इज इक्वल टू माइनस 6, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 अपान 2। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12 अपान 2 एंड एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 6 माइनस 12 अपान 2। 12 में 6 माइनस करने पर आएगा 6 अपान 2 एंड y इज इक्वल टू यहाँ आएगा माइनस 18 अपान 2। 2 3 6, y इज इक्वल टू क्या मिल गया 3 और 2 9 18, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको यहाँ पास माइनस 9। तो दो वैल्यू मिल गई, लिख सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज 3 एंड माइनस 9। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, देखते हैं। If Q01 is equidistant from P and R x6, find the value of x. Also find distance PR and QR। बोल रहा है कि जो Q है वो P और R से इक्विडिस्टेंट पर है, तो हमें x की वैल्यू बताइए। x कहाँ पास है, R के कोऑर्डिनेट पे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इक्विडिस्टेंट वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। साथ में हमको डिस्टेंस PR भी निकालना है, QR निकालना, मतलब जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पे रख करके हम PR भी निकालेंगे और QR भी निकालेंगे। तो करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पास लिखेंगे सिंस पॉइंट Q जो आपका 01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P 5, -3 एंड R x6, तो क्या हो जाएगा आपका, भाई Q ना इक्विडिस्टेंस है तो QP PQ इक्वल टू QR, या बोलते हैं क्या QP इक्वल टू QR। ठीक है, Q बीच में है, P और R आगे, तो QP इक्वल टू QR। अब QP निकालेंगे तो Q रहा ये और P रहा ये, तो जाएगा क्या आपका 5 - 0 स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर रूट लगा देते हैं इक्वल टू QR। देखिए QR आपका x - 0 तो आपका x हो जाएगा स्क्वायर और 6 - 1 हो जाएगा आपका क्या 5 इसका स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे। 5 - 0 आपका 5 का स्क्वायर, -3 -1 -4 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे आके मैच करेगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू 16। ये स्क्वायर यहाँ पे आके स्क्वायर रूट होगा, हमें मिलेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +-4, तो हमें x की वैल्यू मिल गई क्या +-4। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट R होगा वो क्या होगा, तो लिखते हैं यहाँ पास
वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, पॉइंट आर इज, तो होंगे एक बार +4 लेंगे तो हो जाएगा 4, 6, और एक बार -4 लेंगे तो -4, 6। तो हमें आर की दो वैल्यू या दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब निकालना क्या है, पी आर एंड क्यू आर। निकालते हैं आप यहाँ पास पी आर। पहले पी आर कब लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन को मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन पी, पी क्या है आपका 5 - 3, और आर कौन सा लेंगे हम, ये वाला, एंड आर 4, 6। लगाते हैं फॉर्मूला डिस्टेंस वाला, 5 - 4 स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पास 1 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा -9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर क्या होता है आपका 81। 81 और 1 क्या जाएगा आपका 82। यहाँ पे जो पी आर मिला हमको मिला क्या, एक वैल्यू ये मिल गई। अब जब हम लेंगे क्या आर की वाली वैल्यू, लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस, मैं बिटवीन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बिटवीन पी 5 - 3, और इस बार आर की वैल्यू लेंगे क्या हम, या आर का कोऑर्डिनेट लेंगे क्या -4, 6। तो अब डिस्टेंस का लगाते हैं फॉर्मूला, तो -5 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 का स्क्वायर, और एक बार -3 - 6 का स्क्वायर। तो 5 + 4 क्या जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, -6 - 3 -9 का स्क्वायर। सॉल्व करने हो जाएगा आपका ये 81, ये भी आएगा क्या आपका 81। इनको प्लस करेंगे क्या मिलेगा हमको 8 8 16 162। तो हमें यहाँ पे पी आर क्या मिल गया, √162 यूनिट्स। ठीक है, अब निकालते हैं क्या क्यू आर। तो क्यू आर कब, डिस्टेंस बिटवीन क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है 0, 1, एंड आर हम इस बार लेंगे क्या, आर का कोऑर्डिनेट लेंगे हम क्या 4, 6। लगाते हैं स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो एक बार हो जाएगा 4 - 0 4 का स्क्वायर, और एक बार 6 - 1 तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 है क्या आपका 41। तो हमें क्यू आर मिल गया क्या 41 यूनिट्स। अब एक बार फिर निकालेंगे क्यू आर कब, डिस्टेंस बिटवीन क्यू की वैल्यू 0 1 ही है, एंड आर की जो वैल्यू हो जाएगी -4, 6। तो लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट, -4 - 0 तो -4 ही आएगा, 6 - 1 तो आएगा 5 का स्क्वायर, करेंगे सॉल्यूशन तो आएगा 16, यहाँ आएगा 25, प्लस करने में क्या आएगा 41 का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो क्यू आर हमको यहाँ पे ये मिल गया। देख लीजिए, आर के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होने पर पी आर की दो वैल्यू और क्यू आर की दो वैल्यू मिल रही है डिस्टेंस के फॉर्म में। तो ये रहा सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 9 का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब करते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दैट द पॉइंट, ये पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्या है वो बराबर दूरी पर। हम मान लेते हैं पॉइंट P है, ये A है और ये B है। लिखते हैं यहाँ पास हम क्या सॉल्यूशन, सिलेक्ट पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट XY है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A जो है कोऑर्डिनेट 3 6 एंड B इसका कोऑर्डिनेट है -3 और 4। तो अगर इक्विडिस्टेंट हो तो क्या होगा PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, PA इज इक्वल टू PB। PA मतलब x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, और क्या जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू PB
एक्स माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, तो वाई माइनस 4 का स्क्वायर और लगा दिए क्या यहाँ पे स्क्वायर रूट। एक्स माइनस दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ए माइनस बी से मैच कर रहा है, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। वाई माइनस 6 का स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। वाई माइनस 4 का स्क्वायर ये ए माइनस बी के स्क्वायर दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आके माइनस का होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको 3 का स्क्वायर प्लस का है, 3 का स्क्वायर प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब करते हैं सॉल्व इसको, 2 3 जा 6x 2 6 जा 12y और प्लस का 36 इक्वल टू यहाँ पे 3 2 जा 6x 4 2 जा 8y और 4 4 जा 16, इन सबको यहाँ ले आते हैं तो माइनस 6x प्लस का तो माइनस का 6x माइनस 12y माइनस का यहाँ पे आकर के प्लस का 8y प्लस का 36 माइनस का यहाँ पास 16 इक्वल टू 0। माइनस 6x माइनस का 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस का 4y 36 में 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 20। अगर आप देख पा रहे हैं इन तीनों में 4 आपका क्या है माइनस 4 आपका कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो मिलेगा हमको 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही है आपका क्या रिलेशन बिटवीन x एंड y और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए हो गया, तो ये रहा आपके एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको फार्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे और उन फार्मूला को किस प्रकार से क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हुए सॉल्व करना है ये भी आपको आ गया। मुझे आशा है कि आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो के सॉल्यूशन अच्छे लगे लाइक करें, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।